आपका क्लास 10 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स टॉपिक आपके लिए शुरू कराया जा रहा है वॉल्यूम सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया अब तक आपको कराया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब आपके पास जो नया टॉपिक आपको स्टार्ट किया जा रहा है वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, यानी कि साथ जो कर्व होते हैं उनके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आपके और जो टॉपिक है आपके उसमें जो दे रखे हैं, यानी कि आपके पास में जो दे रखे हैं कर्व वो है क्यूबोर्ड, सर्कल, सिलेंडर एंड कॉन। ये आपके पास रखे हैं। इनके ही आपसे संबंधित में आपसे पूछा जाएगा कि आपके वॉल्यूम सरफेस एरिया जो भी है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा आपके पास और कई चीजें भी हैं, ठीक। क्यूब, अब बात करते हैं सबसे पहले क्यूब, नंबर 1 क्यूब। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, देखिए वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है। वॉल्यूम हमेशा किसी का एरिया इनटू हाइट से डिपेंड करता है, यानी एरिया इनटू हाइट। अब एरिया क्यूब बात करते हैं तो डायमेंशन जो होती है उसकी ए एंड हाइट भी आपकी ए रहेगी। तो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस जो इसका एरिया ऑफ बेस है, यानी एरिया जो इसका बेस के अकॉर्डिंग होता है, यानी एरिया ऑफ बेस कर रहे हैं तो हमें उसका क्यूब का होता है, स्क्वायर का होता है, और स्क्वायर का जो एरिया निकालते हैं वो इनटू ए एंड हाइट भी ए, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। और वॉल्यूम क्या चीज होता है कि कैपेसिटी, किसी भी क्यूब की कैपेसिटी, इसके अंदर कितना माल आ सकता है, कितना ठोस हो सकता है, वो सारी कैपेसिटी को हम वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ द क्यूब हो गया आपका। उसके बाद इसमें दूसरी चीज होती है वॉल्यूम के अलावा हमारे पास होती है डायनोबल, दूसरा होता है सरफेस एरिया। अगर हम बात करते हैं इसका सरफेस एरिया यानी कवर्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास एक बॉक्स ले रहा हूं चौक का, जैसे कि क्यूब को लेट कर लीजिए, क्यूब है, क्यूब के अंदर तो टोटल सरफेस होती है 1 फेस, सेकंड फेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स फेस होते हैं। और सब के ऊपर अगर हम पेंट कर देंगे पूरे कवर करने के लिए हमें जो निकलता है वो हमारा कहलाता है कवर्ड सरफेस एरिया इन टोटल सरफेस एरिया। तो इसको हम करेंगे यानी एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप एंड ये वाला एरिया प्लस ये वाला। अब ये सब के सब स्क्वायर में होते हैं, सो दैट द 6 फेस एंड इनटू ए इक्वल पार्ट होते हैं, सो दैट द 6a स्क्वायर यानी टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया किसे कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है इन चारों दीवार की यानी वॉल्स का ऊपर का टॉप एंड नीचे का बेस यानी 4a स्क्वायर, ये चार साइड। एंड बात करते हैं तीसरी एंड डायनोबल। डायनोबल कहलाती है किसी भी चीज का, यानी जरूरी ना आप देखिए आप करते हैं, अगर हम एक्स वाई प्लेन में चलते हैं तो डायनोबल में कहलाती है, जबकि 3D एक्सटेंशन में चले तो डायनोबल कहलाती है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का यानी डायनोबल अंडर रूट के अंदर डायनोबल और होती है। तो डायनोबल का फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस हाइट का स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर होता है, सो दैट द a√3। ये बात करते हैं हम जितने भी फार्मूले हैं क्यूब के, तो सारे फार्मूले क्यूब से संबंधित हैं। अब बात करते हैं क्यूबोर्ड की। अगर हम क्यूबोर्ड की बात करें, क्यूबोर्ड, तो क्यूबोर्ड के अंदर सेम प्रोसेस वॉल्यूम आ जाता है एरिया ऑफ बेस। तो एरिया आपका इसका l होता है, l इंटू वी लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट इज इक्वल टू h। तो एरिया ऑफ बेस हो गया आपका l इंटू वी और हाइट हो गई आपकी h। तो इस चक्कर में जो उसका वॉल्यूम होता है वो l इंटू वी इंटू h होती है, जो कि 6 और आपका नहीं होता 3 ट्रिपल डबल होता है। और चूंकि आपका 2 कह सकते हैं आप, यानी 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे यानी डबल डबल, तो देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं आप एरिया ऑफ बेस यानी कि l इंटू वी, क्योंकि डबल होता है ए बेस और टॉप। अब साइड को करेंगे तो b इंटू एच एंड प्लस h इंटू l, ठीक है। बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया का, बेस को छोड़ दिया जाए यानी कि आपके पास ये दोनों छोड़ दिया यानी LB छोड़ दिया जाए, तो 2b इंटू एच एंड प्लस h इंटू l। और अगर हम वाइट वॉश की करते हैं तो वाइट वॉश के लिए हमेशा हम लोग टॉप तो करते हैं, प्लस इसमें एक ऐड चीज और ऐड हो जाती है, वो है आपकी क्या कि l इंटू b और ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया यानी वाइट वॉश के लिए यूज किया जाता है। डायनोबल की बात कर रहे हैं तो इसका डायनोबल होता है अंडर रूट के अंदर अलग अलग साइड का यानी l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस h स्क्वायर, जहां आपकी जो l है वो
वो लेंथ है और बी जो है वो आपका ब्रेथ एंड एच जो है वो आपकी हाइट। अब बात करते हैं सिलेंडर की, तीसरी चीज देखिए मैं आपको केवल आज फार्मूले बेस करा रहा हूँ। देखिए यहाँ बात करते हैं हम सिलेंडर की। सिलेंडर के अंदर देखिए ये जो आपका सिलेंडर का बेस होता है वो एक सर्कल का होता है, ठीक है कि नहीं, एक सर्कल का बेस होता है। वही चीज वॉल्यूम क्या कहलाता है ना, एरिया ऑफ बेस एंड इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस किसी भी सर्कल का एरिया ऑफ बेस कहलाता है पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, सो दैट का फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर है वॉल्यूम। क्लियर। बात करते हैं इसमें दो, देखिए इसका भी एक सर्कल अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें दो कवर सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कवर सरफेस एरिया कहलाता है इसके चारों तरफ को हमें कवर करना हो तो कवर सरफेस एरिया ऑफ बेस ऐड नहीं होता, क्योंकि हम पूरा करते हैं यानी एरिया ऑफ बेस यानी कवर सरफेस एरिया एंड 2 पाई आर इनटू एच जो कहलाता है एरिया ऑफ रिंग यानी टेप के इनटू एच हाइट, और जो आपकी लेंथ ऑफ रिंग जो आपकी रिंग आती है और जितनी हाइट पर लपेटी जाती है इसलिए इसको कहलाता है कवर्ड सरफेस एरिया यानी कि सर्कमफिरेंस इनटू हाइट। तो 2 पाई आर एंड टोटल सरफेस एरिया यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया एंड प्लस 2 इनटू एरिया ऑफ बेस, क्योंकि दो बेस होते हैं इसलिए 2 इनटू एरिया ऑफ बेस यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच एंड प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लिया गया है 2 पाई आर ब्रैकेट में बचता है h प्लस r। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। एरिया ऑफ रिंग आपका मैंने बताया दिया, एरिया ऑफ रिंग होती है पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। उसके बाद आपकी एरिया ऑफ रिंग हो गई। अब बात करते हैं इसी के अकॉर्डिंग टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है। ये मैं आपको रफ करता जा रहा हूं जो होता जा रहा है। अब बात करते हैं कौन, क्योंकि किसी भी सर्कल में से जो कौन है वो थर्ड टाइम में बनते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड कवर सरफेस एरिया, क्योंकि कवर सरफेस एरिया जो होता है उसका पाई आर इनटू एल, क्योंकि हमारे पास इसकी लेंथ जो है एल और यहाँ पे कहलाती है इसकी सी लेंथ हाइट यानी तिरछी ऊंचाई एंड एच हाइट और एरिया ऑफ बेस, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया कहलाता है पाई आर एफ एंड प्लस ए की एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सो दैट आप कॉमन ले सकते हैं पाई आर और ब्रैकेट में सकते हैं एल प्लस आर, ठीक है। ये आपका उसका हो गया। अब बात करते हैं आपकी स्फीयर की। ये स्फीयर है, सर्कल नहीं, आपको डिनोट कर रहा है क्या, स्फीयर प्लेट सर्कल दिखा रहा है। स्फीयर होता है गोला जो कि गेंद या बॉल से आप कुछ भी यूज करते हैं आप, तो आपके पास इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड कवर सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया एक ही बात होती है इसकी, यानी कि आप एरिया कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, सो दैट आपके इसके चार पार्ट होते हैं यानी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक पार्ट का होता है आपका पाई आर स्क्वायर, इसके 4 पाई आर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया। अब होलो सिलेंडर, ठीक है, अलग अलग बात दूसरी चली आएगी वो आपको आगे क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल आपसे ये नॉर्मली मैंने क्लियर कराया, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको कराने आ रहा हूँ। चलिए बेटा एक एग्जाम्पल देखिए कि आपके पास रखा द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड आपके पास एक सिलेंडर गिवन है, लेट द रेडियस ऑफ r and height is equal to h, ठीक है। आपके पास इसकी रेडियस आपके पास r दे रखी है, हाइट आपके पास जो है वो h दे रखी है, और आपसे कह रहा था सम ऑफ रेडियस एंड बेस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 37, यानी इनका हाइट और रेडियस का जो सम दे रखा है वो 37 सेंटीमीटर दे रखा है आपके पास, क्लियर। और कंडीशन दे रखी है आपका एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इसका टी ऐसे यानी टोटल सरफेस एरिया रखा 16828 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम, आपको इसका
वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। और आपके पास टोटल सरफेस एरिया रखा है, तो आप देखिए टोटल सरफेस एरिया का आप फार्मूला पुट कर दीजिए। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा आपके पास 2 पाई r एंड r प्लस h, ये आपको मैंने बताया था इक्वल टू था 1628। यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पाई r प्लस h की वैल्यू है 37 इक्वल टू 1628। तो आपकी r इक्वल हो गई 1628 डिवाइडेड बाय यानी 74 पाई। क्लियर? जब आपकी r की वैल्यू होगी, सॉल्व कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 8 1 4 एंड 37 एंड पाई की वैल्यू होती है 22 एंड 7। अब आप 2 से फिर डिवाइड कर लीजिए 11 टाइम, 2 से कर लीजिए 407, ठीक है। फिर 11 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 जा 33 एंड 4 7 जा 70 एंड 7 37 से 37 कैंसिल। तो आपकी जो रेडियस आई वो आई 7 सेंटीमीटर। टोटल तक इक्वेशन फर्स्ट, तो आपकी r प्लस r इक्वल रखा था 37, इसमें आपकी r आपकी 7 है 37 एंड इक्वल h इक्वल आपकी आ गई 30 सेंटीमीटर। आपके पास h गिवन है, r गिवन है, ठीक है। देखिए क्या है कि कभी भी किसी भी कर्व को हम अगर हमें का वॉल्यूम फाइंड करना है या एरिया फाइंड करना, तो दो चीज मुझे चाहिए उसका रेडियस और उसकी हाइट। तो अब देखिए रेडियस मेरे पास गिवन हो गई, आपके पास हाइट गिवन हो गई, तो आप आपसे जो भी पूछा जाए, जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए आप निकाल सकते हैं इसका। तो देखिए वॉल्यूम पूछा गया था, वॉल्यूम होता है आपका पाई r स्क्वायर h, सो दैट आपकी पाई की वैल्यू है 22/7 एंड r की वैल्यू है 7 into 7 एंड h की वैल्यू आपकी 30। एक 7 से 7 कैंसिल और 7 से कैंसिल किया गया तो 7 3 जा 22 into 34 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 to the 42 and 4 24 2 and 4 and 46 in 4620 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपके पास वॉल्यूम जो आपका आ गया वो 4620 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो किसी भी चीज का वॉल्यूम या एरिया निकालने के लिए बस दो चीज आप निकाल लीजिए, यानी कि आपके पास दो चीज हमेशा गिवन होनी चाहिए, r और h। तो आप सिलेंडर का जो भी आपसे पूछा जाए, जब वॉल्यूम पूछा जाए चाहे एरिया पूछा जाए, यानी x y z कोई भी चीज पूछ लिया आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड एग्जांपल आपके लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकंड एग्जांपल बोलता हूँ आपके लिए। मैं डिनोट नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको पढ़ रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक क्लॉथ है जिसकी साइड आपको दे रखी है, कपड़ा यानी एक क्लॉथ दे रखा है मुझे, और उसकी एक साइड दे रखी है 5 मीटर वाइड, यानी 5 मीटर सोना में एक कपड़ा ले रहा हूँ और इस कपड़े से मैं एक टेंट बना रहा हूँ, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ वेस्ट 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज यूज द मेक ऑफ कॉनिकल, और जैसे एक मुझे एक टेंट बनाना है जिसकी शेप एक कन्वर्ट करना है मुझे एक कॉनिकल की शेप में, यानी एक कोन की शेप में मुझे एक टेंट को डिनोट करना है जिसका डायमीटर दे रखा है मुझे 14 मीटर, ठीक है। और एंड हाइट ऑफ 24 मीटर, 24 मीटर में जो इसकी हाइट दे रखी है, ठीक है। एंड मुझे फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ करना है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ क्लॉथ निकालने के लिए मुझे क्या होता है कि सबसे पहले सीमेंट हाइट यानी कि L चाहिए, उसके बाद मुझे इसकी लेंथ चाहिए होगी, ठीक है। तो किसी भी क्लॉथ मुझे, अब यहाँ पर मुझे जो क्लॉथ है यानी कपड़ा है, इससे मुझे टेंट बनाया गया और टेंट की मुझे वो बनानी है। इस टेंट में जो यूज हो रहा है क्लॉथ, उस क्लॉथ का मुझे प्राइस बताना है कि इसमें जितना यूज हो रहा है उसका कितना प्राइस होगा, जबकि मुझे 1 मीटर प्राइस दे रखा है, यानी कि 1 पर मीटर स्क्वायर की जो रेट है वो रेट दे रखी है मुझे उसने आपके 25 रुपीज दे रखी है पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब मुझे क्लॉथ का चूंकि मुझे नहीं मालूम कितना यूज होगा, तो मुझे क्लॉथ के लिए सबसे पहले एल चाहिए, और एल निकालने के लिए, लेंथ को निकालने के लिए क्या होना चाहिए, जितना कपड़ा इसका यूज हो रहा है इसके किस्मों का पूरे कवर सरफेस एरिया को। कवर सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी कॉन का, तो सबसे पहले मुझे कॉन का कवर सरफेस एरिया निकालना है। तो कवर सरफेस एरिया ऑफ कॉन, गिवन कॉन जो आपके पास दे रखा है, तो होता है पाई आर एल, यानी सीलेंट हाइट। अब देखिए सीलेंट हाइट कैसे निकालते हैं, किसी की भी सीलेंट हाइट निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर, मैं बता दूं आपको कि सीलेंट हाइट निकालने का फार्मूला होता है h स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, यानी कि दोनों का सम आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, तो सीलेंट हाइट आपकी आ जाएगी 7 का स्क्वायर एंड प्लस 24 का स्क्वायर, यानी कि 49 एंड प्लस 24 का होता है 416, और चूंकि 5 7 6 दोनों को सम किया जाए तो शायद आपका सम निकल के आता है एंड 6 to 5, और 6 to 5 का रूट होता है 25 मीटर। तो आपकी जो सीलेंट हाइट है वो 25 मीटर निकल के आएगी। अब 20 उसका निकाल लीजिए, 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25, 7 से 7 कैंसिल किया, और 25 बना, और 550 मीटर स्क्वायर इसका जो एरिया। और जो इसका एरिया जो होगा वो किस एरिया के इक्वल होगा, इसके एरिया ऑफ क्लॉथ के, यानी कि आपका ये आ गया, तो एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल है एरिया ऑफ कॉन। एरिया ऑफ क्लॉथ होता है आपका L इंटू बी, यानी L इंटू, आप इसमें कैपिटल L कर सकते हैं, वहां स्मॉल लिख दो, इंटू 5 इक्वल है कॉन का एरिया का 550, तो आपकी L निकल के आ जाएगी 550 डिवाइडेड बाय 5, सो डेट आपकी आ गई 110 मीटर, यानी 110 मीटर की जो लेंथ होगी। अब चूंकि उसने दे रखा है, देखिए यहाँ पे मैंने सॉरी एक गलती कर रखी है, पर मीटर, मुझे यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर नहीं दे रखा था, मुझे 1 मीटर की जो लंबाई थी, यानी 1 मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल है 25 पर मीटर, यानी 1 मीटर की जो कीमत थी वो 25 रुपीज थी, जबकि कितने मीटर कपड़ा लगा मुझे उसको पेंट को बनाने में 110 मीटर लगा। तो सो दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इक्वल है, आपकी टोटल लेंथ है 110 एंड 25 मल्टीपल कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25 5 एंड 25 5 यानी 3050, मल्टीपल करने पे आपका हो गया 25 और 2 27 एंड 2750 रुपीज। टोटल आपके पास कॉस्ट आ गई उस कपड़े की जिससे आपने एक टेंट क्लियर किया। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, एक कॉन का हो गया, एक आपका स्फीयर सिलेंडर का करा दिया, अब एक स्फीयर से संबंधित कर दिया, ठीक है। तो देखिए स्फीयर, मैं कह रहा हूँ कोई स्फीयर दे रखा है, इसका स्फीयर ने मैंने बोला था आपके साथ कि कोई भी नई कंडीशन आती है मैं उसका बता दूंगा कि मेरे पास एक स्फीयर ना देके हेमिस्फीयर दे रखा है। ये हेमिस्फीयर होता है हाफ स्फीयर। इस हेमिस्फीयर का मुझे वॉल्यूम दे रखा है, यानी V इक्विवेलेंट दे रखा है मुझे, टोटल वॉल्यूम है 4851 डिवाइडेड 2 सेंटीमीटर क्यूब। और जब मुझे इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दे रखा है, अब मुझे इसका बताना है कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, यानी इसका कवर्ड सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया नहीं, कवर्ड सरफेस एरिया मुझे फाइंड करना है। तो देखिए कोई भी कवर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, हेमिस्फीयर में हाइट तो होती नहीं है, आर होती है। तो देखिए किसी का वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए इसका वॉल्यूम का फार्मूला पुटअप कर दीजिए। वॉल्यूम का फार्मूला होता है, चूंकि हेमिस्फीयर का मैंने फार्मूला बताया था आपको 4/3 पाई आर क्यूब, परंतु हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल देन 4851 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका आर क्यूब इक्वल हो गया आपका 4851 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होता है 24/7, यानी 7 का मल्टीप्लाई एंड नीचे डिवाइडेड बाय में 22। तो आप इसे 2 से आप आर क्यूब इक्वल हो गया आपका
आप 11 से काट सकते हैं तो ये हो जाता है आपका 21/2। देखिए दिखा देता हूँ 11 से 2 टाइम एंड 11 से कट गई 11 4 जा 54 4 गया 11 4 जा 44 फिर आपका 1 11 होता है। इसका 11 का स्क्वायर होता है यानी कि 21 का स्क्वायर, ये होगा आपका 21 का क्यूब जो होगा आपका 2 का क्यूब, सो दैट द r इक्वल होगी आपकी 21/2 सेंटीमीटर। अब चूंकि मुझसे कवर सरफेस एरिया पूछा गया है तो कवर सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला होता है, क्योंकि पूरे का मैंने हेमिस्फीयर का कवर सरफेस एरिया बताया था 4 पाई r स्क्वायर। जब कवर इसका कवर सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2 पाई r स्क्वायर, तो आपके पास 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड r की वैल्यू है 21/2 into 21/2। एक 2 से 2 कैंसिल, एक 2 से 11 टाइम कैंसिल, एक 7 से 3 टाइम कैंसिल यानी 33 into 21 and 21 3 जा 63 and 3 6 63 and 6 6 9 3 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ तो बात कर रहे हैं कवर सरफेस एरिया की, अगर यही बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया, अगर इसका मुझसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता था तो देखिए कवर सरफेस तो एरिया तो होता है 2 पाई r स्क्वायर में, यानी इतने पार्ट में 2 पाई r स्क्वायर कहते हैं जो हम वेट को गणना कर रहे हैं संग में प्लस ये एरिया भी वेट करते हैं। अगर ये बात कर रहे हैं तो यानी इसकी एक सर्कल का होगा, सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो किसी भी हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते थे। ठीक है, क्लियर कर लीजिए। अभी आपको मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन कराया हुआ है केवल एग्जाम का, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप और भी कई क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।